My dear students, good morning to everyone. Welcome back on this channel Ajit Mathematics. आज हम एक कंस्ट्रक्शन का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न सीखेंगे। ये प्रश्न अपने आप में अद्वितीय है। इसके बारे में पहले आप देख लें। प्रश्न है एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6। माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। इस कंस्ट्रक्शन को बनाना इतना आसान नहीं है जितना प्रश्न आप देख रहे हैं। इसको बनाने के लिए बहुत लंबे चौड़े काम करने पड़ते हैं। रफ करते हैं। मान लें कि एक समकोण त्रिभुज हुआ, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। यहां से एक लंब डालना है, इस पर ये लंब डाला गया। फिर बीसीडी से होकर के एक सर्किल खींचना है। उसके लिए भी हमें दो भुजाओं को समद्विभाजित करना पड़ता है जिससे परिकेंद्र मिलता है। तब बीसीडी से होकर के हम परिवृत्त खींचते हैं। उसके बाद ए बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए आप जानते हैं क्या क्या करना पड़ता है। मान लीजिए कि वृत्त का केंद्र है तो इसको मिलाना पड़ता है। फिर इसको समद्विभाजित करें, फिर एक सेंटर मिलेगा, फिर एक सर्किल खींचें और तब स्पर्श रेखा की रचना करनी पड़ती है, जिसका पूरा ब्यौरा मैं आपको दूंगा। आप देखेंगे रचना के चरण स्टेप वाइज भी कि कितना कठिन ये कंस्ट्रक्शन है। लेकिन आज मैं आपको इस रचना को, इस कंस्ट्रक्शन को कुछ कंसेप्ट के साथ बताने जा रहा हूं, जो कि ये रचना आपको एक खेल की तरह लगेगा। आप समझेंगे कि रचना में कुछ है ही नहीं। आप देखें इसको। आइए देखते हैं कैसे इस रचना को हम बनाएंगे और कितनी आसानी से बनाएंगे। सबसे पहला काम कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। तो समकोण त्रिभुज में AB, BC और कोण B ये दिया हुआ है। तो हम BC 8 सेंटीमीटर ले लें। अंदाज से ले लिया। यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, जो कि आप कंपास की सहायता से बनाएंगे। इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये हुआ B, ये C 8 सेंटीमीटर और ये AB 6 सेंटीमीटर। और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये होगा हाइपोटेन्यूस कर्ण हो जाएगा। इस प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने बना लिया और आप भी बना लेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल की रचना आप आसानी से कर लेंगे। इस प्रकार ये राइट एंगल ट्रायंगल तो हमारा बन गया। अब यहां कुछ कंसेप्ट लगाएंगे हम। क्या करना है? प्रश्न कहता है कि B से AC पर BD लंब है, अर्थात B से यहां पर लंब डालना है। लंब तो हम बाद में डालेंगे। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। और जब हम यहां से लंब डाल देंगे, जैसे B से हम AC पर लंब ये डाल देंगे, तो B, C और D यहां पर आएगा। और यहां पर जब D आएगा तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि लंब डाला है परपेंडिकुलर। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और ये समकोण शीर्ष होगा D। और इसके अपोजिट साइड जो BC है, सम्मुख भुजा, वो क्या होगी? तो कर्ण का काम करेगी। ये कर्ण हो जाएगा। जब यहां से लंब डालेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा। तो हम इस कर्ण को, जो कि भावी त्रिभुज है, आने वाला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, उस कर्ण को हम बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने के लिए क्या करना होता है? एक बार B से और एक बार C से ऊपर और नीचे दोनों जगह काटना पड़ता है।
आप कंपास की सहायता से इसको बाइसेक्ट करेंगे। करेंगे क्या, एक बार बी से लेकर के ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे, फिर एक बार सी से ऊपर और नीचे काटेंगे, तब ये इस पॉइंट पर ये बाइसेक्ट होगा। इसको हम ओ मान लेते हैं। ये क्या हुआ, बीसी का समद्विभाजन बिंदु हुआ और ये ट्रायंगल बीसीडी जो बनेगा उसका ये हाइपोटेन्यूस, उसके कर्ण का ये मध्य बिंदु होगा। समकोण त्रिभुज में एक कंसेप्ट है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान बिंदु पर होता है, समान दूरी पर होता है। तो ओ से बी की दूरी, ओ से सी की दूरी और जो डी यहां पर आएगा उसकी दूरी, ये ओ से तीनों बराबर होगी, अर्थात बी सी डी से होता हुआ एक वृत्त खींचा जाएगा। आसानी से हम खींच सकते हैं। हम बीसी के मध्य बिंदु ओ को सेंटर लेंगे और ओ को सेंटर मान करके ओबी को रेडियस और एक सर्किल खींचेंगे। आप कंपास की सहायता से इस सर्किल को कंप्लीट करेंगे। अब ये क्या हुआ, एक सर्किल हुआ और उसका ये व्यास हुआ, डायमीटर हुआ, ये बीसी व्यास हुआ। आप एक कंसेप्ट और जानते हैं, अगर ये सर्किल है और यहां पर ये डायमीटर है, ये व्यास है, तो इसके अंदर में कहीं भी आप परिधि पर कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें और इससे मिला दें, कहीं भी लेकर के मिला दें, तो यहां पर कितना कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त के अंतर्गत बना कोण समकोण होता है। तो ये बीसी व्यास है और ये परिधि है, और ये परिधि इस बिंदु पर इस लाइन को काटती है, प्रतिच्छेद करती है। यहीं पर हम डी मानेंगे और इसको हम मिलाएंगे, ये ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया। इस तरह से हमारा लंब भी पूरा हो गया और वृत्त भी खींचा गया। अब क्या करना है, मात्र स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए हमें क्या करना है, ए से ओ को मिलाना पड़ता है, फिर उसको बाइसेक्ट करना है, समविभाजित करना होता है। यहां हम कुछ नहीं करने वाले हैं, यहां वैसा कुछ नहीं आपको करना है। आप सीधे देखें क्या करना है। स्पर्श रेखा के बारे में आप जानते हैं, वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ओ भी त्रिज्या है, स्पर्श रेखा ए भी मान लेंगे, क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री का कोण हुआ। ये वृत्त की त्रिज्या इस बिंदु पर जो लाइन खींचेंगे, ये लाइन यदि हम खींच दे, ऐसे बढ़ा दें, तो ये टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात ये स्पर्श रेखा हो गई। अब दूसरी स्पर्श रेखा वो रेखा होगी जो यहां से हम खींचेंगे। तो आप ये भी जानते हैं कि किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों की डिस्टेंस, दोनों की दूरी बाहरी बिंदु से बराबर होती है। पीए और पीबी बराबर होंगे, तो एक टेंजेंट लाइन ए बी हो गया। तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा स्पर्श रेखा का। तो हम नाप लेंगे, कंपास से नाप लेंगे और इधर काट देंगे। ये हुआ पॉइंट ऑफ टच, यहां पर कट रहा है, और ये हुआ। मात्र इतना ही आपको करना है। स्टेप भी लिख देंगे। समकोण त्रिभुज कैसे बनाया वो तो आप आसानी से लिख सकते हैं।
BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री बनाया। AB इज इक्वल टू 6 cm काटा और AC को मिलाया। इस प्रकार समकोण त्रिभुज बना। BC को O पर समविभाजित किया। O को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जो AC को D पर काटता है। BD को मिलाया जो AC पर लंब है। अर्थात कोण BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज BCD समकोण त्रिभुज है तथा कोण T बराबर 90 डिग्री, इसलिए BC कर्ण है। कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होता है। यहां पर हम तर्क दे सकते हैं अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इस प्रकार वृत्त तक पहुंच गए। अब रह गई टेंजेंट। ये भी स्पर्श रेखा है। क्योंकि OB लंब AB, ये रेडियस और ये 90 डिग्री का कोण, वृत्त की त्रिज्या यहां पर लंब है तो ये स्पर्श रेखा हुई। इसलिए AB बराबर AE वृत्त की परिधि में काटा और मिलाया। इस प्रकार AB और AE अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार ये रचना कंप्लीट हुई। एक बार फिर समझ ले क्या करना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को समद्विभाजित कर देंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण नहीं, BC के मध्य बिंदु को समद्विभाजित करेंगे और BC को
जो ओ पर समविभाजित किए हैं, ओ को केंद्र मान करके एक वृत्त की रचना करेंगे। ये अर्धवृत्त हो जाएगा, ऊपर का भाग, नीचे का भाग भी। और जहां पर ये वृत्त कर्ण एसी को काटता है वहीं पर इसको मिला देंगे, वो लंब हो जाएगा। क्योंकि अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है वो समकोण होता है। ये बीसीडी से होता हुआ एक वृत्त खींचा गया। अब जितना ए बी है उतना ही हम ए लेकर के काट देंगे। बहुत आसान रचना है। उम्मीद करता हूं आप इससे लाभान्वित होंगे और एक जटिल रचना को एक खेल की तरह सरल रचना में आप इसको सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।